हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है यह आपका सन 1921 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में। नाम याद रखिएगा किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सही जवाब क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो जो था यह आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो। वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहा जाता था? राइट आंसर क्या होगा? तो वैदिक काल के दौरान राजा को कहा जाता था क्या? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजन। वैदिक काल के दौरान राजा को राजन कहा जाता था। महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? आपके ऑप्शंस हैं 10, 12, 16 या 20। सही जवाब क्या होगा? तो महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 16 महाजनपद थे महाजनपद काल में। राइट आंसर ऑप्शन सी। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो कौटिल्य द्वारा जो लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है यह आपका अर्थशास्त्र है। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक। राइट आंसर ऑप्शन ए। सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख जो है यह आपका ऋग्वेद में मिलता है। सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख। राइट आंसर ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह आपके गौतम बुद्ध जी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक। सही जवाब ऑप्शन सी। महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महावीर स्वामी जो थे यह आपके जैन धर्म के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी। राइट आंसर ऑप्शन सी। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चार मीनार का निर्माण जो है यह आपका कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण। चार मीनार जो है यह आपका कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है चार मीनार, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी यह आपका 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? तो सही जवाब होगा दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया? सही जवाब क्या होगा? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण जो है यह 712 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण। अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए
तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दीन ए इलाही। अकबर ने नई धार्मिक नीति दीन ए इलाही चलाई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है यह आपका 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, नाना साहेब और झांसी की रानी, इन तीनों के द्वारा किया गया था। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तीनों के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वह आपका चंपारण में किया था। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1943, 1945, 1950 या 1962। सही जवाब क्या होगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह आपका सन 1945 में समाप्त हुआ था। और शुरू कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है यह 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो स्वदेशी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1905 ईस्वी में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह आपका भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान का प्रारूप जो है यह डॉक्टर BR अंबेडकर ने तैयार किया था। भारतीय संविधान का प्रारूप। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1951 ईस्वी में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू की गई थी। बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो बांग्लादेश का जो गठन है
यह 1971 ईस्वी में हुआ था बांग्लादेश का गठन। बांग्लादेश जो था पहले पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा ही था, जिसका नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को क्या किया गया था? पाकिस्तान से आज़ाद करके बांग्लादेश नाम दिया गया था और गठन किया गया था नए देश की बांग्लादेश का। बांग्लादेश के गठन में भारत का बहुत बड़ा रोल था, याद रखिएगा। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा के साथ भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। भारत की सीमा जो है यह बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा लगती है, जो सबसे ज़्यादा लगती है किसी भी देश के मुताबिक बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वह 1974 ईस्वी में किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण। हिटलर किस देश का तानाशाह था? राइट आंसर क्या होगा? तो हिटलर जो था यह तानाशाह था जर्मनी देश का। जर्मनी देश का तानाशाह था हिटलर। सही जवाब ऑप्शन डी। रूस में 1917 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो रूस में 1917 की क्रांति का नेतृत्व जो है यह व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। रूस में 1917 की क्रांति का नेतृत्व। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, यूनाइटेड नेशन की स्थापना सन 1945 में हुई थी। और जो है आपका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क शहर में है। आपका न्यूयॉर्क शहर कहाँ पे है? तो अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है यह आपका इंग्लैंड देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। महान दीवार किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, जापान या रूस। सही जवाब क्या होगा? तो महान दीवार जो है यह आपका चीन देश में स्थित है। महान दीवार, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं, आपका चीन देश में स्थित है। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं माई स्ट्रगल, माई एक्सपेरिमेंट, मीन कैंप या हिटलर बायोग्राफी। राइट आंसर क्या होगा? तो हिटलर की जो आत्मकथा का नाम है यह आपका मीन कैंप है, हिटलर की आत्मकथा का नाम। किस वर्ष में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? सही जवाब क्या होगा? तो अमेरिका ने जो स्वतंत्रता प्राप्त की थी वह 1776 ईस्वी में प्राप्त की थी। अमेरिका ने स्वतंत्रता। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंगोल साम्राज्य की स्थापना जो है यह चंगेज खान ने किया था। मंगोल साम्राज्य की स्थापना। ललित कला अकादमी का गठन कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो ललित कला अकादमी का गठन जो है यह 1914 ईस्वी में हुआ था। माफ़ी चाहते हैं, 1954 ईस्वी में हुआ था ललित कला अकादमी का गठन। किसे विज्ञान का जनक कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आधुनिक विज्ञान का जनक जो है यह गैलीलियो को कहा जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक विज्ञान का जनक। भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी वह 1857 ईस्वी में हुई थी। भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई। किसे राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है? सही जवाब क्या होगा? तो किसे राष्ट्र कवि का
दर्जा प्राप्त है तो यह आपके मैथिली शरण गुप्त हैं, जिनको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। भारत राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह आपका है वंदे मातरम। याद रखिएगा, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे गाने में 65 सेकंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? तो 65 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रीय गीत को गाने में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।